हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो आज का वीडियो लेक्चर होगा जो हमारा सेकंड सेकंड लेक्चर होगा ये की मैनेजरियल पर्सनल वाले चैप्टर का। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टर इन के एम पीज, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर क्या होता है और डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो लास्ट जो लेक्चर्स हमने खत्म किया था वहां पे हमने डायरेक्टर हु कैन बी अ डायरेक्टर ये पढ़ा था। तो डायरेक्टर बनने की बेसिक दो एलिजिबिलिटी है। पहला, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। आज हमें स्टार्ट करना है व्हाट इज डीन। डीन का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, डीन का एक बेसिकली फुल फॉर्म है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो डीन क्या है? डीन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को मिलता है। ठीक है, डीन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिंबल। देखो, तो डीन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही कंपनी का डायरेक्टर है, एंड अ पर्सन हु इंटेंडिंग। इंटेंडिंग मतलब जिसे कंपनी का डायरेक्टर बनना है। तो दोनों के पास, अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो उसके पास भी डीन रहना ही चाहिए। अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे डीन लेना ही पड़ता है। डीन कंपलसरी है। डीन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, उसी तरह ये डीन नंबर होता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को लेना कंपलसरी है। एंड इट इज कंपलसरी टू एक्वायर डीन एवरी डायरेक्टर। कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हो उसे डीन एक्वायर करना कंपलसरी है। और एक बात और कि आप, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक साथ हम 20 कंपनी के डायरेक्टर और पब्लिक में 10 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप 10 कंपनी के डायरेक्टर हो तो क्या आपको 10 डीन चाहिए, या अगर आप 20 कंपनी के डायरेक्टर हो तो क्या आपको 20 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए? इसका आंसर है नो। आप कितनी भी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, दैट इज यू मस्ट हैव अ डीन। एक डीन आपने ले लिया वो काफी है। तो ओनली सिंगल डीन इज नीडेड फॉर एन इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम। यानी आप कितनी भी कंपनियों के डायरेक्टरशिप आपने ले रखी है, आपको एक ही डीन रहेगा। और अगर किसी ने किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया तो उसका डीन कैंसिल नहीं होता। ठीक है, वो डीन एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। सपोज आप, कोई बंदा है जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है, अब बाद में वो रिलायंस से रिजाइन दे रहा है, ठीक है, तो क्या उसका डीन कैंसिल हो जाएगा? आंसर इज नहीं, उसका डीन एज इट इज रहेगा। वो किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकता है सेम डीन से। नाउ, डीन हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, जिसमें फोटोग्राफ और उसके बाद में रेसिडेंस प्रूफ और एक ड्यूली अटेस्टेड कॉपी चाहिए। ये दोनों अटेस्टेड होना चाहिए किसी नोटरी ऑफिसर से, या फिर गेजेटेड ऑफिसर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऑनलाइन प्रोसेस कौन सी साइट पे होगी? तो ये एमसीए की साइट पे होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमें जो डीन ऑब्टेन करना है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा एमसीए की वेबसाइट पे, यानी कि एमसीए का पोर्टल होता है, वहाँ पे जब आपको एप्लीकेशन देना है तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि डीन एक प्री रिक्विजिट होता है ई फाइल ऑफ द कंपनीज डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप कंपनी के डॉक्यूमेंट को फाइल करोगे तो वहाँ पे डीन कंपलसरी होता है, क्योंकि डायरेक्टर जितने भी डॉक्यूमेंट साइन करता है ना, उस पर अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मेंशन करेगा। सो एवरी डायरेक्टर ऑथोराइज डायरेक्टर शुड बी मेंशन डीन अलॉन्ग विथ हिज नेम। यानी कि अगर डायरेक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है तो उस पर सिग्नेचर के साथ उसको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी लिखना पड़ता है। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डीन। डीन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो डीन ना इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है। अगर आप एक शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, आपको कंपनी में पैसा लगाना है, तो डीन से क्या होगा? हम एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। रीजन क्या होता है? बिकॉज इससे हमको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का कंपोजिशन समझ में आ जाता है। अगर आपने कंपनी के हर एक डायरेक्टर का डीन है तो इससे ये समझ में आता है कंपनी सब कुछ लीगल करती है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट करती है, तो हम इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू डिसअपियर आफ्टर द कलेक्टिंग या फिर रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। अगर हम कैपिटल रेज करना है, कैपिटल रेजिंग स्टेज में अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें हेल्प करता है।
लास्ट पॉइंट है इट हेल्प टू डिटेक्शन एंड हैंडलिंग द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, कोई गुनाह कमिट कर दिया है, तो फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका फोटोग्राफ है वहाँ पे, फिर उसका एड्रेस प्रूफ है, फिर उसका नेम है एमसीए की पोर्टल पे, तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करते ही वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि वो डायरेक्टर कौन है, क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो देखो, कंपनीज एक्ट ने डायरेक्टर की कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डायरेक्टर के बारे में लिखा नहीं है। और एक्ट ये भी नहीं बताता कि हमें कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने चाहिए। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब होता है एज अ डायरेक्टर भी आपको कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए होते हैं, लेकिन ये बात ना आपको कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है। तो कंपनीज एक्ट ने ये डिफाइन नहीं किया कि डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने चाहिए, ये दोनों बातें नहीं लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखा है कि आपको डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो ही आपको खरीदना पड़ता है। अदरवाइज तो डायरेक्टर बनने की सिंपल 3 कंडीशन है। पहला, बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद डीन होना चाहिए। और तीसरा, वो कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने चाहिए। ये जो तीसरी कंडीशन है शेयर्स खरीदने के लिए, ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा गया। अगर कंपनी का आर्टिकल्स में लिखा गया तो ही आपको उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, अगर वो नहीं लिखा है तो आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही है भाई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ डायरेक्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।